क्योंकि मेरे पास मिट्टी का घर था, मेरे पास कुछ था नहीं। मैं एक ऐसे पुजारी का बेटा था जो अपने पिताजी की टूटी हुई साइकिल और फटी हुई धोती देखा था, माँ के पास नई साड़ी नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनको एक नया घर, मेरी माँ के लिए एक साड़ी खरीदना है और पिताजी को अच्छी धोती तो देना है। नया घर खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए आप सोचते थे कि दीवार वाला अमिताभ बच्चन बन जाऊं? जी 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 जी, सही आपने कहा एकदम। मैं कुछ भी करना चाहता था, मुझे अपने परिवार को अच्छा जीवन देना, गुंडा बन जाऊं, मवाली मैं बन कुछ जाऊं? भी कर सकता था। मुझे उस वक्त बस मैं अपने, मुझे लगता था बस ये मेरे भगवान हैं, मैंने भगवान तो देखा नहीं, ये मुझे मेरे भगवानों को अच्छे से सजे हुए देखना, फटे हुए को। लेकिन मैं सुना है कि मंदिर में से चोरी भी कर लेते थे आप? जी जी जी, मैं भगवान के मैं हनुमान जी का मंदिर था और वहाँ ज़्यादा फेरे, शनिवार को पैसे चढ़ते थे, ज़्यादा फेरे लेता था क्योंकि सिक्के चिपके हुए रहते थे वहाँ। 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे उस टाइम पे 10, तो एक एक राउंड मारता था, एक दो सिक्का, वो उनके तिलक रहता था, तिलक पे पैसे चिपकाते थे लोग और मैं पैसे मार लेता था। और पिताजी की दुकान से भी पैसे चुराते हाँ, थे? पिताजी की दूध की दुकान थी, वहाँ से भी पैसे चुराता था। तो पिटाई होती थी? बहुत मार, वो लेदर का पट्टा रहता था, वो पट्टे से मारते थे और इसीलिए आज मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। अब देखिए, पुजारी का बेटा झूठ भी बोले, चोरी भी करे और फिर चुपचाप मुंबई पहुंच जाए हीरो बनने के लिए। चुपचाप नहीं रजत जी, हुआ कि उन्होंने उस दिन मुझे बहुत मारा था। उन्होंने रेड हैंड पकड़ लिया था मुझे सीता जी के रूप में और इतना मारे थे कि मुझे लगा था कि मेरी डेथ हो जाएगी और वो बहुत गुस्से वाले। तो मुझे मेरी माँ ने 500 रुपये दिए कि बच्ची भाग जा, ना तो तू ना बचबे, यहाँ से निकल जा ट्रेन पकड़ के। और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा था, नहीं तो मैं मारा जाता। उस दिन पिताजी मेरी हत्या कर देते। तो अच्छा हुआ उन्होंने पिटाई की उस दिन। जी जी बाम, मुझे वो नहीं मारते तो मैं आज आपके सामने ये शब्द बोलने के लिए इस कटघरे में बैठा नहीं रहता। तो मैंने सुना जब पहले मुंबई पहुंचे तो आप मिथुन चक्रवर्ती की तरह बनना चाहते थे? जी जी, मेरे लंबे बाल थे और मैं, सब लोग कहते थे तुम दादा लगता है, तो मैं थोड़ा टेढ़ा भी चलता था और सबको बोलता भी था कि मुझे लगता था कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ और मिथुन चक्रवर्ती अपनी बिरादरी के लगते थे। मुझे लगता था कि हाँ, हमको लगा कि चलो ये अपनी बिरादरी के हैं तो उनका ही फैन बनते हैं तो कहीं कुछ काम है। फिर लोग बोले अरे दादा तो जिंदा है, वो सुपरस्टार है, तुम दादा का कॉपी करेगा तो तुम कैसे चलेगा, तुमको कुछ अलग। बट मिथुन दादा को मैं बहुत प्यार अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। मैं डिस्को डांसर या मिर्गिया, उनकी सारी फिल्में देखता था और दादा को भी पता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम लोगों ने बहुत फिल्में भी साथ में की और हाँ, दादा जैसे बहुत कम एक्टर हैं। तो कैसे काम मिलना शुरू हुआ? मैंने इमरान खालिद एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक हृदय शेट्टी मास्टर के बेटे रहे, एक पुराने विलन हुआ करते थे, उनका बेटा हृदय शेट्टी, उसने कहा एक फिल्म थी पीताम्बर बना रहे हैं, वो कर लो। वो फिल्म की, वो फिल्म बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई और उसके बाद एक फिल्म, फिर मुझे तब तक चस्का लग गया था। मैं बांद्रा में रहता था, वहीं छोटा सा 10 बाय 12 की खोली थी चौल में, और वहाँ से फिर मैंने स्ट्रगल, मुझे लगा अब तो मुझे करना ही है और ज़िद पकड़ लिया। फिर एक फिल्म मिली काजोल और उधार की ज़िंदगी, काजोल मौसमी चटर्जी, जीतू साहब, के.वी. राजू सर थे, वो नहीं रहे मेरे गुरु, उनसे मैं कन्नड़ा फिल्म के थे, बहुत सीखा मैं उनसे और वहाँ से शुरुआत हुई। फिर वो भी फिल्म नहीं चली, फिर आर्मी फिल्म मिली, शाहरुख खान थे उसमें, श्रीदेवी जी थी, वो फिल्म से थोड़ा हुआ, मतलब फिर मिथुन दादा के साथ फिल्में, फिर मैं स्ट्रगल करता रहा जैसे जुनून। फिर लोग मुझे पैसा नहीं देते थे, वो लोग मुझे बोलते थे कि पैसा नहीं देते थे, काम कराते हाँ, थे। मुझे बोलते थे कि पैसा चाहिए, काम चाहिए, तो अगर पैसा मांगोगे तो काम नहीं देंगे। तो मैं बोलता था नहीं, काम दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, मुझे बस मोटरसाइकिल में पेट्रोल का पैसा दे दीजिएगा। तो ऐसा करके मुझे कैसे भी काम से बनना था। तो वो कौन सा दिन था जब आपको लगा कि हाँ, अब मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फिल्मों में, मेरी एक्टिंग को पहचाना जा रहा है? सतीश कौशिक जी, अभी उनका डेथ हो गई, बड़े, उन्होंने मुझे बुलाया एक फिल्म के लिए, तेरे नाम, जिसका भी आपने शॉट दिखाया था, सलमान खान थे उसमें। वो फिल्म में पंडित का रोल किए थे और उस बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में भी नाम गया था जी।
और वहाँ से मुझे लोग पसंद करने लगे, लेकिन काम मुझे नहीं मिलता था। फिर बहुत सारी फिल्में हो चुकी थी, मुझे लगा मैं हिंदी में मुझे काम नहीं मिल रहा है, इतनी रैट रेस है, बहुत सारे लोग हैं और सब लोग मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। शुक्ला सरनेम को भी हटाना पड़ा था काम के लिए, बहुत सारी समस्याओं से मैं जूझ ऐसे रहा। टाइम में मैंने सुना आपके साथ कास्टिंग काउच भी हुआ। हाँ हुआ था। मतलब ये रजत जी अक्सर होता है कि लेकिन मैं भाग गया वहाँ से, बच के निकल गया। लेकिन मैं फंसा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ चीज़ें ईमानदारी के रास्ते से, पिताजी ने ही सिखाया था कि ईमानदारी के रास्ते से मंजिल मिलती है, मुकम्मल मंजिल मिलती है, शॉर्टकट्स नहीं। तो मैं शॉर्टकट के लिए कभी जीवन में तैयारी नहीं किया था और मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए था। मुझे पता था मैं टैलेंटेड हूँ और मेरा एक दिन सूर्य सबके जीवन में, मेरे सारे दोस्त स्टार बन रहे थे। अक्षय कुमार भी उसी टाइम आए थे, अजय देवगन भी आए थे, 90s का एक लॉट आया था, उसमें सब स्टार बन चुके थे। तो मुझे लगा था मेरा भी एक दिन आएगा, उनका मेरे लिए भी उस दिन सूर्य सिर्फ मेरे लिए उदय होगा। मैं बड़े पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और मैं रजत जी वही हुआ। बट बहुत सारी समस्याओं नहीं, से। आपने पूरी बात नहीं बताई, हुआ क्या, कौन थी? आप लोग बड़े क्यूरियस लग रहे हैं। खैर राजेश जी, अब वो ऐसे जीवन में आते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं। आप लोगों के भी जीवन में ऐसे बहुत सारे आए होंगे, आते होंगे और आते आते रहेंगे, मनुष्य है। बट अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो बहुत काबिल इंसान बन चुके हैं, वो बहुत बड़े हैं। और खैर मैं बच गया वहाँ से, मैं निकल गया। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे फिल्म नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि कॉफ़ी पीने रात में आइए। मैं बोला कॉफ़ी तो लोग दिन में पीते हैं। तो मैं वहाँ से निकल गया और मैं फंसा नहीं। अब देखिए, जब राज खुल ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि आपको आपकी बॉडी देख के जिगलो बनने का ऑफर भी मिला था। अरे राम, अभी मत करवाइए, अब मेरी पोजीशन बदल चुकी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती रही लाइफ में। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो बहुत पड़ाव आते हैं आपके जीवन में और सब लोग चाहते हैं कि उसमें आप फंस जाएं तो ठीक, उलझ जाते हैं। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप लोग जीवन में स्ट्रगल के वक्त फंसे नहीं और अपने आप पर विश्वास रखें। मैंने अपने आप पर विश्वास रखा, मैंने अपॉर्चुनिटी से समझौता नहीं किया, मौके की तलाश में मैं रहा नहीं और इसीलिए आज मुझे पूरा देश प्यार करता है, पूरा विश्व मुझे रवि किशन के नाम से जानता है। रवि किशन जी, अच्छी बात है कि आपको गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की गई, आप उस गलत रास्ते पर नहीं चले, इसीलिए आज इतने बड़े बने। लेकिन बड़े बने कैसे? एक फिल्म थी सैया हमार, मोहन जी प्रसाद जी उन्होंने ऑफ़र की थी वो फिल्म और वो नहीं रहे। वो फिल्म मैंने की, मैंने फ़ोन किया, वो बोले भोजपुरी फिल्म है। मैं बोला भोजपुरी कौन देखता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। और वो फिल्म तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया केयर ऑफ नंबर पे गाँव में, मतलब माई सुन रहे वो फिल्म बा, वो कहा ताड़न की फिल्म कहले 75,000 रुपया दी हैं, तो करी कि ना करी। तो माई बोलेस कि हम बोले लेकिन भोजपुरी केहू देखला नहीं, अगर भोजपुरी कह देव तब हमार हिंदी में केहू काम नहीं दी। तो माई बोलेस कि अच्छा तू ये बच्ची कहला, कुछ नहीं तो गांव बैठ के देख ले, मतलब कुछ नहीं होगा तो गांव ही बैठ के देख लेगा। भोजपुरी समझ रहे हो ना? अरे वाह, बोलो हर हर महादेव, सब लोग दोनों हाथ उठा, नमः पार्वती पते हारा हारा। वाह। तो माई बुल्लेस की गाँव बैठ के देख ली, तो वो फिल्म मैंने कर ली और रजत जी आशीर्वाद रहा शिव का, नेचर का, वो बहुत बड़ी हिट हुई और मैं वहाँ से सुपरस्टार की यात्रा मेरी शुरू हुई। फिर कब हुई गौना, हमारे को राष्ट्रीय पुरस्कार, पहली भोजपुरी फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। भोजपुरी इंडस्ट्री तो बात नहीं है। हाँ मतलब ये, अब मैं रजत जी चूंकि कटघरे में हूँ तो आज देश को बता दूं कि भोजपुरी पर अश्लीलता का भी बहुत इल्ज़ाम है, लेकिन मैं नेशनल अवार्ड लेके आ चुका था एक फिल्म से, उदित नारायण जी ने बनाया था। फिर मेरी बहुत फिल्में, फिर पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई, वो एक फिल्म आई जिसने बहुत बड़ा, जिस दौरान मनोज तिवारी भी आए थे ससुरा बड़ा पैसा वाला लेके, तो और भोजपुरी इंडस्ट्री ऊंचाई पर आ गई। और इस इंडस्ट्री अब कितनी ऊंचाई पर थी उसके कुछ क्लिप्स तो हमने अभी देखे थे। ये थोड़ा सा रस है, जीवन में रस था।
लेकिन आपके पिताजी तो नहीं चाहते थे आप इंडस्ट्री में आए, तो जब ये रस में आप आ गए तो उन्होंने देखा फिर ये रस के साथ मेरे दुख के रस पिताजी के हर लिए। खेत गिरवी था, छूट गया, कच्चा मिट्टी के मकान को एक बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, उनके पास अच्छे कपड़े आ गए, पूरा गांव उनको मिलने आ गया, सम्मान हो गया, कर्जे उतर गए, भाइयों बहनों की सबकी शादियां हो गई, सबको अपने अपने मकान मिल गए। तो ये इतनी मेहनत जो दिन रात एक शिद्दत से किया, उसके एवज में एक बहुत बड़ा परिवार सेटल होने लगा। नहीं तो कभी आपने पिताजी को अपनी फिल्में दिखाई? जैसे आपकी एक फिल्म थी जीना है तो ठोक डाल। हाँ मार दे, हाँ जीना है तो ठोक डाल, हाँ ऐसी फिल्म थी। पिताजी के हम दिखाए फिल्म मैं, लेकिन उनको वो मुझ में लीन थे, बस ऐसे हमको देखते रहते थे कि वाह कि ये बेटा मैंने ही पैदा किया है क्या इसको। उनको लगता था कि मैं पुजारी हूँ, मेरे घर में ये हीरो कैसे आ गया। तो ये वो मुझे आश्चर्यचकित में ही मुझे देखते रह गए। उनको लगता था कि भगवान पैदा हो गई ना, और वो देखते देखते चले गए। वो मेरे गुरु थे रजत जी। मैंने अगर मेरे जीवन में कोई गुरु है, मैंने किसी को गुरु माना है, अपने पिताजी को माना। वो बहुत बड़े विद्वान थे। नहीं, वो जब देखते थे कि मेरा बेटा रवि फिल्मों में गालियां दे रहा है, एक फिल्म में 452 गालियां। हाँ हाँ, कौन सी फिल्म में थी? 452 गालियां, हाँ दिया होगा मैं किसी फिल्म में। मैंने वो शायद देखी। मैं उस वक्त सांसद नहीं था और मुझे कलाकार था, और मैंने किया। अब मैं गालियां बहुत अवॉइड करता हूं। अब मैं बोलता हूं कि गालियों का एक ऑल्टरनेटिव निकाल लेता हूं कि इसके बजाय ये बोल सकता हूं क्या। पहले पता नहीं था, एकदम जलाल में थे, जीवन में काम नहीं मिला था, एकदम भूखा था मैं। तो जो बोलता था गाली दे दो, ये कर दो, नाच दो, ये कर दो, हम सब करते थे। मुझे जिंदा रहना था और बहुत लोगों को जिंदा रखना था। तो मैं उस झोंके में चल पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ चारा नहीं था। अब संयम आया, उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं चीज़ें कि नहीं, हीरो का एक जिम्मेदारी होती है, हीरो को संभालना है, समाज को जवाबदेही होता है, हीरो को अपने एक दायरे में रहना चाहिए। हीरो शुड नॉट डू दिस, हीरो शुड नॉट डू दिस, बिकॉज ही इज़ अ हीरो। नाउ आई रियलाइज कि एक हीरो की बहुत बड़ी गरिमा होती है, उस चेयर को उसको बहुत संभाल के लेके जाना है, उस पद को। अब मैं बहुत सारी चीज़, तो अब बहुत संयम हो गया है, शांत। आप कह रहे हैं कि उम्र हो गई, लगता तो नहीं? आज आप एक ताजे खिले कमल की तरह आज भी उतने ही तरोताजा लग रहे हैं आप। तो ये आपकी यूथफुलनेस का, आपकी इस जवानी का राज है तो है क्या? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। और एक तो वेजिटेरियन हूँ, कसरत रोज 1-1.5 घंटा करता हूँ, शिव भक्त हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, नियम से रहता हूँ। और सबके पास, जैसे आपके पास कुछ बिजनेस होगा, सब, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, मैं खुद एक बिजनेस हूँ। तो मैं खुद एक इंडस्ट्री हूँ, और लोगों के कई 100 करोड़ रुपए मेरे चेहरे पे लगे रहते। अभी भी करीबन 300-400 करोड़ रुपए लोगों ने फिल्मों के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, नेटफ्लिक्स ने, फिल्मों ने, अक्षय कुमार जी के साथ फिल्में कर रहा हूँ बहुत फिर बड़ी बड़ी, तो 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे चेहरे पर है। तो मुझे बहुत संभल के रहना है कि मुझे उस प्रोड्यूसर को भी जिंदा रखना है, अपने आप जैसे फैंस लोग जो मुझे प्यार करके यहाँ पहुँचाए, तो मैं वही ज़रूरी है। मैंने सुना कि आप कहते हैं कि ये जो मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, ये मेरा शोरूम है। जी जी जी, ये मेरा शोरूम है। लेकिन आप लोग भी अपने आप लोग को ऐसे ही फिट रखें, और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिटनेस इज़ वेरी, हेल्थ है तो जीवन में आप पैसा आएगा जाएगा, सब कुछ आएगा जाएगा, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौका है जिस पर एक ब्रेक हम ले सकते हैं। रजत जी का प्यार है, रजत जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।